हेलो फ्रेंड्स, मैं अपने चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम आपके साथ जिम्मी चू ब्लाउज स्लिप्स डिज़ाइन शेयर करेंगे, जो कि बहुत ही सिंपल और इजी स्लिप्स डिज़ाइन से मैंने इसे बहुत ही कम समय में बनाया है। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अस्तर को मैंने डबल फोल्ड कर लिया है। डबल फोल्ड करने के बाद पहले हम बैक साइड की कटिंग नहीं करेंगे, पहले हम फ्रंट की कटिंग करेंगे। आगे की पार्ट की पहले देखिए हम कटिंग कर रहे हैं, उसका निशान लगा रहे हैं। उसकी टोटल लंबाई देखिए इसकी टोटल लंबाई देखिए हम 17 इंच रखेंगे। जितना भी आपको लेंथ रखनी होगी वो तैयार करना होगा, उतना से आप 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड कीजिएगा। 1.5 इंच से कम मत कीजिएगा मार्जिन एक्स्ट्रा। शोल्डर देखिए हम 6 इंच रख रहे हैं, क्योंकि हम 40 का साइज़ का बैक नेक बना रहे हैं। इसके वजह से जितना शोल्डर रखेंगे देखिए हम उतना ही आर्म होल भी रखेंगे। तो देखिए आर्म होल भी हम 6 इंच पे ही निशान लगाएंगे। इस तरह से निशान लगाने के बाद वहाँ से देखिए एक बॉक्स बना करके पहले हम रेडी कर लेंगे। और बॉक्स बनाने के बाद सबसे पहले हम आगे की आर्म होल का देखिए हम निशान लगाएंगे इस तरह से। अब उसके बाद देखिएगा हम इस तरह से गले की लंबाई हम 2 इंच, चौड़ाई इसकी देखिए हम गले की 2 इंच रखेंगे और लंबाई देखिए हम 7 इंच रखेंगे, क्योंकि हमें वी शेप गला बनाना है। इसके वजह से गला हम 7 इंच ही रखेंगे। अब इसकी लंबाई देखिए पीछे से 3 इंच हम रख करके इस तरह से एक बॉक्स बना करके पहले रेडी कर लेंगे। उसके बाद देखिएगा चेस्ट फिटिंग लगाएंगे। चेस्ट है मेरा 40, तो 40 को 4 भाग में डिवाइड कीजिएगा तो 10 आएगा, इसलिए हम 10 इंच पे निशान लगा रहे हैं। अब नीचे का देखिए पार्ट मेरा 9 है, तो 9 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे। और 1 इंच देखिएगा हम इस तरह से, 1.5 इंच देखिएगा मेरा टेकिंग्स के लिए जाएगा और 2 इंच एक्स्ट्रा मेरा मार्जिन रहेगा। तो इस तरह से करते हुए हम निशान लगा लेंगे फिटिंग का, और फिटिंग के साथ साथ हम मार्जिन का भी निशान लगा लेंगे। देखिए इस तरह से इतना निशान लगाने के बाद देखिएगा अब अब इसके बाद देखिएगा हम इसका टेकिंग्स का निशान लगाएंगे। तो टेकिंग देखिए हम 10 इंच पे नीचे उतरेंगे। अब इसकी देखिए 20 से हम 3.5 इंच पे इस तरह से निशान लगा करके नीचे की साइड से हम सीधा लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देखिए इस तरह से। अब इस तरह से निशान लगाने के बाद देखिए 1.5 इंच का हम इस तरह से निशान लगा करके 2 इंच सीधा एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और वहाँ से बीच से देखिए तिरछा हिस्सा हम इस तरह से मिला लेंगे इंची टेप से ही। इस तरह से मिलाने के बाद हल्का सा देखिएगा अंदर की तरफ से हम डाउन करेंगे आधा इंच, इस तरह से सोझा मतलब कर लेंगे। जो मेरा तिरछा लाइन था उसे सोझा कर लेंगे। अब गले को देखिएगा 4 इंच हम नीचे उतरेंगे, और शोल्डर से भी देखिएगा हम 4 इंच से नीचे ही उतरेंगे। और उतरने के बाद देखिए वहाँ से एक लाइन सीधा ड्रॉ कर लेंगे हम। ये लाइन हमारा पूरा गले तक जाएगा, देखिए इस तरह से। अब वहीं से देखिए हम वी का गले का शेप देंगे। ये हमारा गला शेप हुआ। अब इतना आगे का पहले फ्रंट पार्ट का देखिए हमारा निशान इस तरह से लगेगा। और निशान लगाने के बाद सिंपली जिस तरह से हम निशान लगाए हैं उसे देखिए इसी तरीके से हम कटिंग भी कर लेंगे। इस बाजू को बनाने के लिए सबसे पहले हमें फ्रंट पार्ट की ही निशान लगानी होती है, इसलिए मैंने सबसे पहले फ्रंट पार्ट का निशान लगाया है। और बीच में देखिए जो मैंने टक्स का निशान लगाया था उसे हम बीच से जो भी मेरा एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसे इस तरह से कट करके अलग कर लेंगे। अगर आप इस तरह से जो मेरा टेकिंग्स है टक्स पार्ट उसे इस तरह से निशान लगाइएगा तो अच्छा रहेगा। ये हमारा आगे का पार्ट का था, इसलिए वजह से आधा इंच हम इसका छटैया कर लिए आर्म होल का। अब देखिए अब इसके बाद हम देखिए बैक पार्ट का निशान लगाएंगे। तो कपड़े को देखिए इस तरह से अच्छे से फोल्ड करेंगे। कपड़े को अच्छे से फोल्ड करने के बाद देखिए इसे हम अच्छे से जो मेरा आगे का पार्ट का जो मैंने कपड़ा कट करके उसे निकाला है, तो उसे देखिए अच्छे से रख करके सेट करेंगे उसके ऊपर। और जिस तरह से हम इसका शोल्डर और आर्म होल का निशान लगाए हैं सेम उसी तरीके से इसका हम आर्म होल का निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद देखिए हम इस तरह से नीचे की तरफ से भी सेम ही रखेंगे, उसमें हल्का फुल्का चेंजिंग नहीं करेंगे। अब इस तरह से देखिए हम चेस्ट के निशान के लिए हल्का सा 9 था, और इस तरह से 2 इंच का मार्जिन लेते हुए हल्का सा मेरा कम जाएगा। ये तो आधा इंच मेरा कम हो जाएगा बैक पार्ट के जो मेरा निशान रहेगा फिटिंग का। तो गले का निशान देखिए अब हम लगाएंगे इसका। तो मैंने देखिए गले का निशान जो मेरा आगे का था वो इतने ही मैं इसका चौड़ैया ली। लंबाई आप उसका कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो लंबाई देखिए हम 10.5 इंच रख रहे हैं। इसका बैक साइड का निशान गले का हम 10 इंच रखेंगे। अब इसका देखिए चौड़ाई हम 3 इंच पे निशान लगा करके सोझा एक हम बॉक्स बना करके रेडी कर लेंगे। और बैक साइड का भी जो गले का जो मेरा शेप रहेगा वो भी रहेगा, क्योंकि मैं बैक साइड का भी गला का शेप भी ही रख रही हूँ। इसे हम गोला करेंगे तो अच्छा बनेगा,
बन जाएगा उसमें, लेकिन भी अगर आप बनाइएगा पीछे का बैक तो बहुत ही अच्छा इसका फिनिशिंग जाता है भी शेप में। इसलिए आप हो सके तो भी ही बनाने की कोशिश कीजिएगा, गोल आकार नहीं दीजिएगा। भी शेप का देखिए गला बहुत ही अच्छा इसमें फिनिशिंग उतरेगा। और पीछे इसका हम हुक पट्टी वाला बनाएंगे, इसलिए हम पीछे के भी गला कट कर लिए। और जिस तरह से सेम हम अस्तर को कटिंग किए थे उसी तरह से मेन फैब्रिक के भी कटिंग कर लेंगे। अब देखिए गला को कटिंग करने के बाद पहले इसे देखिए हम हाथ से इसके ऊपर एक हम पूरा सिलाई लगाए हैं। सिलाई लगाने के बाद देखिए इसके ऊपर हम एक फाइनल सिलाई लगा रहे हैं फिनिशिंग का। पहले हम आर्म होल पे सिलाई लगाएं, उसके बाद देखिए हम गले पे सिलाई लगाएं। अब जो मेरा बीच का जो शोल्डर है उसके ऊपर हमें सिलाई नहीं लगानी है, उसे हमें इसी तरीके से सोलना है। गले पे सिलाई लगाने के बाद देखिए उसे हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद फिर से हम आर्म होल पे सिलाई लगाएंगे। इस चीज़ का हमें ध्यान देना है, शोल्डर हमें बंद नहीं करना है सिलाई लगा करके, शोल्डर हमेशा हमें खुला ही रखना है। सिलाई लगाने के बाद देखिए इसके ऊपर हम छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट की ही तैयारी कर रहे हैं सिलाई करके। तो देखिए हम छोटे छोटे कट्स लगाने के बाद इसे हम पलटेंगे। तो देखिए हमारा बहुत ही ईजिली और बहुत ही आसान तरीके से देखिए पलटा जाएगा। देखिए इस तरह से हमारा कपड़ा पलटा जाएगा। अब पलटाने के बाद इसके ऊपर एक हम फिनिशिंग का सिलाई लगाएंगे इसके ऊपर, जो कि हमारा फाइनल सिलाई होगा ये। और थोड़ा अच्छे से इसको लगाइएगा कपड़े को बैठा करके, क्योंकि जो कपड़ा है बहुत ही ज़्यादा सरकने वाला कपड़ा है, जिम्मी जो कपड़ा है ये। तो इस चीज़ का भी ध्यान देना है हमें। तो देखिए गले पे भी हम सिंपली सिलाई ही लगा ले रहे हैं, लेस उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अगर आपको लेस पसंद हो तो आप अपने मन पसंद के हिसाब से थोड़ा सा गले उले पे लेस भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप सिंपल भी छोड़ना चाहें मेरी तरह तो सिंपली इसे छोड़ दीजिएगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा। क्योंकि साड़ी थोड़ा हैवी होता है और लाइटनेस साड़ी होता है, तो इसमें लेस की ज़रूरत नहीं होती है। तो देखिए इसके बाद हम अब नीचे की पार्ट की देखिए पूरी पे एक बार हम कच्चा सिलाई लगा लेंगे, क्योंकि अगर कच्चा सिलाई नहीं लगाइएगा और डायरेक्ट फिनिशिंग की सिलाई लगाइएगा तो हो सकता है कि आपका सिलाई में थोड़ा बहुत गड़बड़ आ जाए, फिनिशिंग उतना अच्छा नहीं आए। इसकी वजह से हमें इसके ऊपर पहले एक कच्चा सिलाई लगा करके इसे फिनिशिंग करना होगा इस तरह से। इसके बाद ही इसके ऊपर हम फाइनल सिलाई लगाएंगे। इस जो वायरल जो बाजू हुआ था जिम्मी चू का, बहुत ही ज़्यादा इंस्टाग्राम पे ट्रेंड में ये बाजू चला हुआ था। इसका सबसे पहले हमें बैक साइड की कटिंग नहीं फ्रंट साइड की मैंने कटिंग किया है, इस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा। और जितना भी आपको लंबाई तैयार करना होगा उतना सा आप 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखिएगा, ये भी इस चीज़ का आप कटिंग करते समय विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा। तो देखिए फाइनली देखिए हम इसके ऊपर देखिए कच्चा सिलाई लगा लिया और बीच का जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसे देखिए इस तरह से हम कट करके अलग कर लिए। अब देखिए इस ब्लाउज में हम टेकिंग्स लगाएंगे तो बहुत ही अच्छा टेकिंग्स आएगा, फिनिशिंग के साथ में आएगा, पफ्स जैसा इसका फिनिशिंग आएगा। एक टक्स वाला ब्लाउज हम बना रहे हैं आगे का, बस इसमें एक ही टक्स लगेगा, इसमें जो 2-3 टक्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से अगर आप कटिंग करके और निशान लगा करके अगर आप ब्लाउज़ तैयार कीजिएगा तो एक टक्स में भी ब्लाउज़ बहुत ही अच्छा और फिनिशिंग के साथ बन के तैयार होता है। तो देखिए हमारा एक टक्स बन के तैयार हो गया। और देखिए हमारा आगे का गला और आगे का पार्ट देखिए इस तरह से तैयार हुआ। और नीचे के भी देखिए हम कपड़े की फिनिशिंग करते हुए चलेंगे। तो अस्तर को देखिए हम 1.5 इंच चौड़ाई से कट करेंगे और लंबा ज़्यादा ही कट करेंगे जितना हमें ज़रूरत होगा। देखिए इस तरह से करने के बाद सिंपली नीचे की पार्ट को हम इस तरह से उसके ऊपर फैब्रिक के ऊपर अस्तर को रख करके इसके ऊपर एक हम फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे। ये हमारा फाइनल सिलाई होगा। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद अस्तर को देखिएगा अंदर की तरफ से अस्तर की तरफ से डबल फोल्ड करके उसके ऊपर भी एक हम सिलाई चलाएंगे। ये हमारा सिलाई कच्चा सिलाई होगा, क्योंकि हमें इसे हेम करना रहेगा, इसके वजह से इस तरह से हम सिलाई लगा करके पहले इसे टक्स कर लेंगे। तो ये हमारा आगे का पार्ट तैयार हो गया। अब देखिएगा हम बैक पार्ट तैयार कर रहे हैं। तो बैक पार्ट के देखिए सबसे पहले हम इसके ऊपर गले का सिलाई लगाएंगे। ये हमारा सिलाई पक्का वाला सिलाई रहेगा, फिनिशिंग की हमारा ये सिलाई रहेगा। तो देखिए पहले हम गले पे सिलाई लगाएं। गले पे सिलाई लगाने के बाद देखिए हम आर्म होल पे भी देखिए सिलाई लगा रहे हैं और शोल्डर पे सिलाई नहीं लगा रहे हैं। इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, आपको भी शोल्डर पे सिलाई नहीं लगानी है। तो देखिए इस पर भी हम छोटे छोटे कट्स लगा करके इसे हम पलटेंगे।
कट्स लगा करके पलटिएगा तो काफ़ी अच्छा फिनिशिंग आएगा और पलटने में कोई इसको प्रॉब्लम नहीं आएगा, कपड़ा अच्छे से पलटा जाएगा, कहीं भी कोई सिकुड़ नुकुड़ नहीं आएगी। इसकी वजह से छोटे छोटे कट्स लगा करके हमें पलटना होता है। तो इसके ऊपर भी देखिएगा एक हम फाइनल सिलाई चलाएंगे, फिनिशिंग की सिलाई। इस तरह से चलाने से गले पे कपड़ा अच्छे से बैठ सकता है। तो इस तरह से देखिए हम गले पे सिलाई लगा ली। गले पे सिलाई लगाने के बाद सिंपली हम आर्म होल पे भी देखिए सिलाई लगाएंगे। ये भी हमारी सिलाई फिनिशिंग की होगी। अब देखिएगा इधर हम कच्चा सिलाई लगा करके कपड़े को पहले अच्छे से सेट करेंगे, उसके बाद हम इसके ऊपर फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे, क्योंकि कपड़ा बहुत ही ज़्यादा सरकने वाला होता है। इसके वजह से चारों तरफ से देखिए हम इस तरह से सिलाई लगा करके, कच्चा सिलाई लगा करके इसे हम अच्छे से पहले सेट कर लेंगे। अब इसके बाद जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसे हम छट करके हल्का सा अलग कर लेंगे। तो देखिए पहले हम काज पट्टी बनाएंगे, इससे पहले रेडी करेंगे हुक पट्टी को। तो अस्तर को देखिए हल्का सा चौड़ा काट करके इसे हम पलटेंगे, तो हमारा देखिए इस तरह से फिनिशिंग के साथ में पलटा जाएगा। इसमें हमारा हुक लगेगा, हुक पट्टी पहले हम तैयार कर ले रहे हैं। इस तरह से अंदर की तरफ देखिएगा अस्तर को डबल फोल्ड करके इसके ऊपर हम एक फिनिशिंग की सिलाई लगा करके इसे पक्का कर लेंगे। तो हमारा हुक पट्टी बन के तैयार हो गया। अब इसे हर एक ब्लाउज में जो 4 इंच के पीछे बेल्ट में टेकिंग्स का जो निशान लगता है उस निशान को हम लगाएंगे। तो देखिए हमारा पीछे का टेकिंग्स भी लग के तैयार हो गया। अब नीचे की देखिएगा पार्ट की फिनिशिंग करेंगे हम। तो 1.5 इंच चौड़ा अस्तर को कट करके फैब्रिक के ऊपर रख करके इसके ऊपर हम फिनिशिंग की फाइनल सिलाई ये हमारा लगेगी। तो फाइनल सिलाई लगाते हुए इसे हम रेडी करेंगे। अब देखिए इसे हम जिस तरह से सेम फ्रंट में किए थे पलट कर नीचे की पार्ट को, सेम उसी तरीके से हम बैक साइड भी करेंगे। इसके ऊपर भी एक हम कच्चा सिलाई लगाएंगे, इसे भी हमें हेम करना होगा। अगर हेम नहीं कीजिएगा तो जो मेरा बॉर्डर दिया है उसके ऊपर हम अटैच करेंगे, तो हमारा हेम की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ये देखिए हमारा लेस दिया हुआ है, तो इस लेस को हम शोल्डर पे नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि शोल्डर हमारा फ्रील वाला शोल्डर हम बना रहे हैं। उसकी वजह से इस लेस को हम पीछे पट्टी के तौर पे डाल रहे हैं। इससे भी बहुत ही ज़्यादा इसका खूबसूरती ब्लाउज का बढ़ जाएगा। इसके वजह से हम इसे बैक साइड में ही अटैच कर रहे हैं। तो देखिए इस तरह से हम इसके ऊपर पहले सिलाई लगाएंगे। इस पर सिलाई भी बहुत ही मुश्किल से लगता है, क्योंकि मशीन में इसका जो गोंद रहता है बार बार सुई में चिपक जाता है। इसके वजह से सिलाई लगाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम भी होता है। तो इस तरह से देखिए हमारा बैक पार्ट तैयार हुआ। अब सेम देखिए हम दूसरे वाले पार्ट को इसी तरीके से तैयार करेंगे। जिस तरह से एक पार्ट को तैयार करिए सेम उसी तरीके से दूसरे पल्ले को भी हम तैयार करेंगे। अब देखिएगा हमारा बाजू के लिए इसकी देखिएगा हम इसका लंबाई 10 इंच रखे हैं। अब इसका चौड़ाई देखिए हम 10 इंच रखें और लंबाई हम इसका 22 इंच रखें, क्योंकि 40 का साइज़ का हम ब्लाउज बना रहे हैं। इसके वजह से इसकी लंबाई 22 रखें। अगर आप कम साइज़ का ब्लाउज बना रहे होंगे तो लंबाई आप कम भी कर सकते हैं, 22 की जगह पे 20 भी कर सकते हैं, 18 भी कर सकते हैं, 17, लेकिन 17 फाइनल रहेगा, 17 से कम मत कीजिएगा। इस तरह से लंबाई लेते हुए तो दोनों तरफ से हल्का डबल फोल्ड करके हम कपड़े को सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद देखिए छोटे छोटे एकदम बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे हमें प्लेट्स लगानी होती है। देखिए इस तरह से छोटे छोटे हम प्लेट्स लगा करके पहले इसे तैयार करेंगे। चून को देखिए इस तरह से इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे हम। लेकिन आप इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि हमें इसकी लंबाई 10 इंच ही रखनी है, 10 इंच से आप कम मत कीजिएगा। आप चाहे किसी भी साइज़ का ब्लाउज बना रहे हो तो आप 10 इंच ही इसकी लंबाई लीजिए, चौड़ाई लीजिएगा। जो इसमें जो चौड़ा में जो नापते हैं ना उसकी चौड़ाई उसका 10 इंच ही रखिएगा, और लंबाई आप कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कपड़े के हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन चौड़ाई में कम मत कीजिएगा 10 इंच से, क्योंकि 10 इंच फाइनल है ये। इसके वजह से अगर कम कीजिएगा तो आपका हो सकता है कि बाजू हल्का सा छोटा उटा भी हो जाए, इसके वजह से। तो देखिए हम दोनों तरफ से छोटे छोटे प्लेट्स बना करके पहले रेडी करेंगे हम। देखिए इस तरह से प्लेट्स बना करके इस तरह से पहले रेडी कर लेंगे। तो देखिए हमारा इस तरह से पट्टा बनके तैयार हो गया है। अब इसे देखिएगा सिंपली हम अब बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों को आमने सामने रख करके देखेंगे कि हमारा कपड़ा सही से अच्छे से सेट है कि नहीं। इसी तरह से हमें नहीं लगाना। अब इस चीज़ को देखिए नाप लेना है कि मेरा सेम साइज है या नहीं। देखिए इस तरह से नापने के बाद जो भी हल्का फुल्का होगा उसे हम कट करके अलग कर लेंगे। इस तरह से देखिएगा हल्का सा अच्छे से सेट करके उसके बाद ही इस शोल्डर को अटैच कीजिएगा। तो देखिए कपड़ा को पहले हम आग फ्रंट पार्ट को देखिए उल्टा करेंगे इस तरह से, और उल्टे साइज में देखिए इसे हम इस तरह से अंदर की तरफ से इसे निकालेंगे
और निकालने के बाद इसे अच्छे से सेट करने के बाद इसके ऊपर देखिए हम इस तरह से फाइनल सिलाई लगाते हुए इसे हम लॉक कर लेंगे। देखिए इस तरह से ये हमारा फाइनल सिलाई होगा। तो देखिए एक पट्टा मेरा तैयार हो गया। सेम उसी तरीके से हम इस बैक साइड को भी इसी तरह से हम करेंगे, सिलाई लगाएंगे इसके ऊपर भी। देखिए इस तरह से इसे पलटेंगे और अंदर की तरफ से देखिए इसे हम इस तरह से करके इसके ऊपर भी एक सिलाई लगा लेंगे हम। देखिए इस तरह से सिलाई लगाएंगे, फाइनल सिलाई से अच्छे से सेट करेंगे। इसके बाद इसके ऊपर हम फाइनल सिलाई लगा लेंगे। तो फाइनली हमारा देखिएगा शोल्डर बन के तैयार हो जाएगा, फ्रील वाला शोल्डर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो लगी कैसी।